राय सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बंडलकर ने द नेशन टाइम्स न्यूज से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एमपी चैप्टर में उनके आगे के प्रोग्रामों के बारे में खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शासन से आने वाले बजट को लेकर क्या क्या मांग रखी है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि नरेडको ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सरकार के बजट में सहभागिता रहती है। सरकार नरेडको से सलाह लेकर ही सारे फैसले लेती है। मुंबई से इंदौर आए नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बंडलकर ने द नेशन टाइम्स न्यूज से खास चर्चा में नरेडको के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के सामने सिर्फ डेवलपर्स की मांगे नहीं रखते, हम इंडस्ट्री के लिए जो फायदे की बात हो वो रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमने बजट में सबसे पहले सरकार को बताया कि इनकम टैक्स में जो कंज्यूमर मकान खरीदता है उसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही टैक्स डिडक्शन मिलता है। यह 2 लाख रुपए बहुत कम है। हमने सरकार से विनती की कि जो पहला मकान खरीदेगा उसका टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट में उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिलता है। तो हमने मांग की है कि इसकी 1.5 से बढ़ाकर लिमिट 5 लाख कर देना चाहिए। नरेडको ने सरकार से PMAY 2 भी लाने और CLSS में जो 2.5 लाख की सब्सिडी पहले दी जाती थी वो वापस चालू करने की मांग की है। आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग में राजन बंडलकर का जाना पहचाना नाम है। मध्यम और निम्न वर्ग के मकान के सपनों को राजन बंडलकर ने बखूबी साकार किया है। राजन बंडलकर आम जनता के लिए कम बजट के घर बनाने के लिए मशहूर है। वर्तमान में इनके ठाणे, मुंबई के उपनगरों में कई प्रोजेक्ट प्रगति पर है। नमस्कार, द नेशन टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 1-to-1 बातचीत में नरेडको के प्रेसिडेंट जो कि मुंबई से पधारे हैं श्री राजन बंडलकर जी, आपका स्वागत है सर। द नेशन टाइम में आपका स्वागत। हम राजन जी से जानना चाहेंगे कि नरेडको का MP चैप्टर में क्या क्या उनके आगे के प्रोग्राम हैं, क्या वो बताना चाहते हैं और नरेडको ने क्या क्या डिमांड रखी है शासन से आने वाले बजट में। चूँकि नरेडको ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सरकार के बजट में इनकी सहभागिता रहती है। सरकार नरेडको से पूछकर ही सारे फैसले लेती है। तो राजन बंडलकर जी से चर्चा करते हैं, आइए। नमस्कार, मैं आपको पहले नरेडको के बारे में बताना चाहता हूं कि नरेडको सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि नरेडको जब बनी तो इसके नरेडको के चीफ पैट्रन, जो नेशनल लेवल पर जो चीफ पैट्रन है वो हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी सर है, और इनके साथ साथ 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हमारे गवर्निंग काउंसिल में। इसका लाभ हमें ये होता है कि आज जब सरकारी अधिकारी जब हमारे गवर्निंग काउंसिल में होता है तो जब हम उनको उनके ऑफिस में मिलने जाते हो तो एक अफसर और डेवलपर के बजाय एक मित्रता का रिलेशन पैदा हो जाता है क्या, और वो समझते और वो खुले मन से खुले दिल से हमारी बात सुनते। दूसरी बात, हम सरकार को सिर्फ डेवलपर की मांगे नहीं रखते, हम इंडस्ट्री के लिए जो भला होता है ना उस हिसाब से मांगे रखते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अब की बार हमने बजट में सबसे पहले सरकार को बताया है कि इनकम टैक्स में जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जो मकान खरीदता है तो उसको सिर्फ 2 लाख रुपया ही टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो 2 लाख रुपया ये बहुत कम है। तो हमने सरकार को विनती की है कि जो पहला मकान खरीदेगा उसकी टोटल इंटरेस्ट जितना भी उसने जब मकान खरीदा और मकान में जितना भी वो ब्याज देगा होम लोन पर, दूसरी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में काफ़ी चीज़ें आती है कि जो अगर आप सोचो तो उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही उसको मिलता है। तो हालांकि 1.5 लाख रुपया ये भी कम है, तो हमने मांगा है कि इसकी 1.5 से बढ़ाकर लिमिट 5 लाख कर लेना चाहिए। ये हो गया पहली, जो हकीकत में आप सोचो तो ग्राहक के लिए हमने मांगी हुई है। दूसरी बात, जो आज PMAY में CLSS वर्टिकल 4 में जो आम आदमी घर खरीदता था तो उसको 2.5 से 2,67,000 तक सरकार से इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी। हालांकि इसका मतलब कि उसका लोन अमाउंट कम हो जाता था, तो उसका फ़ायदा ये होता था कि जो आम आदमी अपना मकान जो बनाता है 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, तो उसका घर का फर्नीचर उसको फ्री मिल जाता था।
आज उस स्कीम को सरकार ने बंद किया। तो सरकार ने जैसे स्वच्छ भारत 2 या बाकी सारे जो मिशन में सेकेंड गवर्नमेंट ने, जब मोदी गवर्नमेंट 2 में सारे उन्होंने नए पॉलिसी लाए, वैसे हम उनको विनती कर रहे हैं कि PMAY 2 भी लावे और PMAY के 2 के तहत ये CLSS में जो सब्सिडी है इसको फिर से चालू करें। ये हो गया 2 बात। अब तीसरी बात ये कही है कि आज जैसे शेयर मार्केट है वैसे ही रियल एस्टेट के लिए रीट करके, रीट जो आज अपने भारत देश में सिर्फ 3 रीट हुए, तो हालांकि रीट को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे शेयर्स में अगर कोई आदमी निवेश करता है और वो अगर 1 साल के बाद बेचता है तो उसको कैपिटल गेन पकड़ा जाता है और उसको सिर्फ 10% ही टैक्स लगता है, या डिविडेंड पे भी आप देखो तो उसका टैक्स कम है। तो हम चाहते हैं कि रीट्स को एट पार लेवल शेयर के जैसे ट्रीट किया जाए। इस दौरान नरेडको एमपी चैप्टर के अध्यक्ष विवेक दम्मानी भी मौजूद रहे। द नेशन टाइम्स न्यूज से चर्चा में विवेक दम्मानी ने कहा कि नरेडको एमपी चैप्टर 1.5 साल पहले स्थापित किया था। नरेडको में वर्तमान में 110 सदस्य हैं जो सभी बिल्डर्स हैं। नरेडको नेशनल लेवल पर काम कर रही है और मध्य प्रदेश में लोकल व स्टेट लेवल पर जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार के सामने रख रहे हैं और उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी नरेडको दिन रात काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि नरेडको में आगे और भी सदस्य बनेंगे, वह संस्था और मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान रुका हुआ है। सरकार ने 79 गांव की TNC रुकी हुई है, वहां पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहा है। लोगों के दूर जाने से डिमांड और सप्लाई का अंतर आ रहा है। यह बात इंदौर शहर के साथ साथ इन्वेस्टर्स, यूजर्स और हम लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान लागू हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि रेरा की तरफ से ज्यादा समस्या आ रही है। उन्होंने मांग की है कि रेरा को हर महीने एक बैठक डेवलपर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ करनी चाहिए। इससे अपनी समस्या के बारे में उन्हें पता चल सके, क्योंकि प्रोजेक्ट लेट होने से सरकार को टैक्स भी लेट मिलता है, जिससे सभी का नुकसान है। इस दौरान उन्होंने जल्द प्राधिकरण बनाने और TDR सर्टिफिकेट को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उनके साथ में सत्यनारायण मंत्री, निकेत मंगल, शशांक न्याती एवं अमित पारिक उपस्थित रहे। मंडलकर साहब ने जैसा बताया कि हर हाल में उपभोक्ता को फ़ायदा होना चाहिए। उपभोक्ता की सुरक्षा की बात भी इन्होंने करी कि किस तरीके से रीट में उन लोगों को शेयर के सर्टिफिकेट टाइप में उनकी व्यवस्था हो और उनके हिसाब से काम हो पाए। हमारे साथ इस प्रोग्राम में नरेडको MP चैप्टर के अध्यक्ष श्री विवेक दम्मानी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नरेडको का क्या आगे देखते हैं आप और क्या क्या आप कार्य कर रहे हैं नरेडको के अंतर्गत। नमस्कार। नरेडको MP चैप्टर 1.5 साल पहले हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था और अभी तक हमारे MP के 110 मेंबर्स हैं, जिसमें सारे रिनाउंड बिल्डर्स हैं। और अभी नरेडको में जो लोकल, जैसे नेशनल लेवल पे नरेडको नेशनल काम कर रही है, वैसे MP में हम जो भी लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको गवर्नमेंट के साथ में जो है वो उनके सामने रख रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इसी प्रकार इंडस्ट्री के फर्टिलिटी के लिए जो बेनिफिट हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए, उसके लिए नरेडको काम कर रही है। आगे और भी जो है मेंबर्स और बढ़ेंगे इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगी संस्था और अच्छे से काम किया जा सकेगा। दम्मानी जी, आप यह बताएं कि आपने सरकार से क्या क्या मांगे रखी मध्य प्रदेश सरकार से और किस किस विभाग से आपको क्या क्या परेशानी आ रही है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं मध्य प्रदेश सरकार के बारे में। जैसे सरकार से भी मेन, जैसे ऐसे तो काफ़ी डेवलपर और सरकार के काफ़ी डिपार्टमेंट डेवलपर को लगते हैं जिससे NOC लेना पड़ती है या परमिशन लेना पड़ती है। पर जैसे अभी मेन 2-3 प्रॉब्लम, जैसे इंदौर की बात करें तो अभी मास्टर प्लान रुका हुआ है, तो सरकार ने जो है वो 79 विलेजेस की जो है वो TNC रुकी हुई है। तो उसके कारण एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो रहा है मार्केट में, क्योंकि डिमांड नहीं है। उन सब गाँव में TNC रुकी हुई है तो वहाँ पर नया कोई प्रोजेक्ट आ नहीं पा रहा है, तो लोग दूर जा रहे हैं, उससे एक डिमांड सप्लाई का अंतर हो रहा है, तो एक फालतू बबल क्रिएट हो रहा है, जो कि शहर के लिए भी अच्छा नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, यूज़र के लिए भी अच्छा नहीं है और हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान जो है लागू हो जाए। और मास्टर प्लान अगर लेट हो रहा है किसी कारण से, तो कम कम लैंड यूज़ के हिसाब से वो 79 गाँव में कम से कम TNC ओपन कर दी जाए। जहाँ सरकार प्रस्तावित जो लैंड यूज़ अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है और उसी लैंड यूज़ में अगर हम TNC चाह रहे हैं तो सरकार वो करके देते, तो कम से कम एक ये जो है काम होना शुरू हो जाएगा।